तो हेलो दोस्तों, डे 5 में आपका स्वागत है। हम अभी तक ये देख चुके हैं कि हमने अभी तक एआई के बारे में समझा है, मशीन लर्निंग के बारे में समझा है, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में हम समझ चुके हैं। इसके बाद हमने डीप लर्निंग पढ़ा था, जो कल के चैप्टर में पढ़ा था, कल के सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मशीन लर्निंग में अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो सेशन है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम पढ़ेंगे डाटा के बारे में। जो भी हमारा मशीन जब ट्रेनिंग लेता है तो किस तरीके का डाटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं, डाटा होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे आज। तो आप बने रहे मेरे साथ, और एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है ये हमारा फंडामेंटल का बिल्कुल कोर सेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन और एआई। ह्यूमन किसी चीज़ को कैसे समझता है और एआई कैसे समझता है। तो अगर ह्यूमन को हम कोई चीज़ समझाते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से समझता है। एक्सपीरियंस का मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, इंटरेक्ट करता है उसके साथ, फिर मिस्टेक्स करता है, फिर उसको सही करता है, फिर ऑब्जर्व करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है। और जब एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस किस चीज़ पे होता है? किसी डाटा के ऊपर एक्सपीरियंस करता है यूज़र, मतलब ह्यूमन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन के लिए जो फ्यूल है वो एक्सपीरियंस इक्वल टू डाटा है। बट एआई के लिए क्या काम करता है? एआई पहले डाटा को देखता है, मतलब वो इमेज को देखता है, टेक्स्ट को देखता है, विजुअल्स को देखता है, नंबर पैटर्न देखता है। उसके बाद एक वो पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न के बिहाफ पे वो जो डाटा था उस पैटर्न के बिहाफ पे एक्सपीरियंस करता है एआई। तो एआई के लिए क्या फ्यूल हुआ? डाटा इक्वल टू एक्सपीरियंस। मतलब ह्यूमन पहले एक्सपीरियंस करता है डाटा के ऊपर, और एआई डाटा के ऊपर एक्सपीरियंस करता है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हमारा डाटा क्या होता है? अब सपोज़ करो कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ 27। 27 क्या है? सिर्फ एक डाटा है। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हम। 27 सिर्फ एक नंबर है। अब इसी में मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, एज इक्वल टू 27। या सपोज़ करिए ये एक डाटा दिया हमने 27 की जगह 18, तो एज इक्वल टू 18 समझ लेते हैं। फिर हमको नॉलेज मिला कि इंडिया में वोट देने का जो एज होता है वो 18 प्लस होता है। तो अगर हम यहाँ पे नॉलेज पार्ट पे हम ये देखते हैं कि यूज़र को अब मशीन को हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन के साथ इनसाइट्स भी दे दिए कि हम इसको किस काम के लिए यूज़ करेंगे, वोटिंग जानने के लिए कि यूज़र इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो इसका डिसीजन क्या आएगा? अब 27 एज है हमारा, तो यूज़र जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। अब हमारा मॉडल इस पे अगर ट्रेंड हो जाता है, तो अगर मैं कल को कोई डाटा देता हूँ, सपोज 7 एज, तो क्या मेरा यूज़र अवेलेबल है वोट देने के लिए, एलिजिबल है? नहीं है। अगर मैंने 29 दिया तो एलिजिबल है? या एलिजिबल है। तो इस तरीके से हमारा मशीन जो है ट्रेंड होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम जिम का। अब सपोज़ करो मैंने बोल दिया 87 kg और 24% फैट। अब ये जो है 87 एक नंबर डाटा है, 24% फैट एक डाटा है। बट 87 kg किस चीज़ का, हमें नहीं पता किस चीज़ का है। 24% फैट जो है वो किस चीज़ में है, किस चीज़ के बारे में है। तो अब हम इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। इंफॉर्मेशन जब हम ऐड करेंगे तो ये बताएंगे ये जो 87 kg है ये वेट है किसी ह्यूमन का, किसी यूज़र का जो कि जिम में आता है, और उसका बॉडी फैट जो है वो 24% है। ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब उसके बाद नॉलेज। अब उस जो यूज़र है हमारा, जो हमारा क्लाइंट है, उसको करना क्या है? फैट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, या
सेम इस पे मसल गेन करना है, सेम वेट पे। तो ये हमको एक नॉलेज मिला। नॉलेज के बाद हम डिसीजन लेंगे और डिसीजन में हम उसका डाइट प्लान बनाएंगे, उसका एक्सरसाइज रूटीन बनाएंगे और etc। इस तरीके से हमारा AI मॉडल ट्रेंड होता है। मतलब पहले हम डाटा देते हैं, डाटा के बाद उसको इन्फॉर्मेशन से वो कंक्लूज़न निकालता है, कंक्लूज़न निकालने के बाद हम उसको नॉलेज देते हैं कि इस डाटा को हम किस लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम डिसीजन पे आते हैं। अब हम ये समझते हैं कि डाटा होता क्या है। जो अगर जैसे कोई इमेज है हमारा, हमने कोई डॉग का इमेज ले लिया, एप्पल का इमेज लिया, ये एक डाटा है। इसी तरीके से किसी भी कैंडिडेट का रिज्यूम ले लिया, ये हमारे लिए एक डाटा है। कोई ऑडियो है, वो कि कोई वीडियो है, कोई CCTV फुटेज है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए डाटा है। ये रॉ डाटा है बेसिकली हमारे लिए सब। इसी को हम अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब डाटा सेट। अभी हमने देखा था कि ये सब हमारे लिए एक डाटा है। डाटा जब मल्टीपल आइटम्स हो उस डाटा में, तो हम उसको डाटा सेट बोलते हैं। जैसे सपोज ये रहा, एक स्टूडेंट है, ये सिर्फ एक डाटा है। अब यही अगर मैं पूरी क्लास की बात करूं और या पूरे स्कूल की बात करूं, तो वो एक डाटा सेट है। मतलब जब हम एक डाटा को जब हम ग्रुप में लेते हैं, तो वो एक डाटा सेट होता है। अब सपोज़ करो, अब हम बात करते हैं लेबल की। अभी हमने सबसे पहले डाटा देखा कि डाटा क्या होता है। डाटा के बाद हमने देखा डाटा सेट कैसे आता है, डाटा से डाटा सेट कैसे बनता है। अब डाटा सेट बनने के बाद हम अब उस डाटा पे लेबल करते हैं। सपोज़ ये अगर मैं इस फ़ोटो को सिर्फ मशीन को दे दूं और कोई लेबलिंग ना करूं, तो मशीन नहीं समझ पाएगा। इसके लिए सिर्फ एक डाटा है ये। अब मैंने इस डाटा को एक इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो डाटा है, ये जो पिक्चर है, ये डॉग की पिक्चर है। मतलब इस डाटा के साथ मैंने एक इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया। तो अब ये हमारा डाटा लेबल हो गया। अभी जैसे सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये डॉग इमेज है, तो हम इस डाटा के साथ बोलेंगे मशीन को कि ये डॉग है। ये ईमेल टेक्स्ट है, तो हम इसमें स्पैम और नॉट स्पैम का टैग ऐड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। रिज्यूम है, तो सेलेक्टेड और रिजेक्टेड के क्या क्या कंडीशंस है, उनका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू में पॉजिटिव प्रोडक्ट है, नेगेटिव रिव्यू है, या फिर न्यूट्रल रिव्यू है। ये सारी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन में दे सकते हैं। अब जब हमारे पास डाटा आ गया, डाटा सेट आ गया, उसकी हमने लेबलिंग कर दी, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब हमारी बात आती है ट्रेनिंग की। अब जब हमारा डाटा अब इन्फॉर्मेशन ले चुका है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन कैसे करेंगे? तो जो हमारे पास 100% डाटा सेट है, तो 100% डाटा सेट में से हम कुछ डाटा सेट को ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिर टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिर हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज़ हम एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। क्लास में क्या होता है कि सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब 100% बच्चे पढ़ेंगे एक सिलेबस को, एक क्लास में सारे बच्चे पढ़ेंगे सिलेबस को, फिर उसका हम वैलिडेट करेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक डाटा दिया हमने, उससे उसको वैलिडेट किया कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है पढ़ाई में, वो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद जब मॉक टेस्ट हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, फाइनल टेस्ट लेते हैं। फाइनल टेस्ट में हम ये देखते हैं, मतलब फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में हम ये देखते हैं कि कितने % बच्चों ने उस सिलेबस को उस सिलेबस पे हम ट्रेंड हुए हैं, और कितने % बच्चे उस सिलेबस पे ट्रेंड नहीं हो पाए हैं। तो ये हमारा एक्चुअल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, और हम इस एग्जाम्पल से हम AI का जो हमारा डाटा ट्रेंड होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास हमारा डाटा हो गया, डाटा सेट हो गया, लेबलिंग भी कर दी हमने डाटा। अब उस डाटा के ऊपर हमें ट्रेंड भी कर दिया। अब हम ये समझते हैं कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा डाटा होगा, अभी तक पिछले जो सेशंस थे उसमें हमने बात किया था कि जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना हमारा मॉडल अच्छा ट्रेंड होगा। बट यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि डाटा के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए
क्वांटिटी से ज़्यादा। मतलब अगर मेरे पास 100 इमेजेस हैं किसी भी सपोज एप्पल की मेरे पास 100 इमेजेस हैं, 100 में से 75 ब्लर हैं या फिर वो डुप्लीकेट इमेजेस हैं, तो उस डाटा का मेरे को कोई वैलिडेशन नहीं है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। बट अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 इमेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट मैंगो के, और वो क्लियर है बिल्कुल, और डिफरेंट साइड से लिए गए हैं, कोई बकेट में है, कोई स्ट्रीम के साथ है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, कोई कोई रेड टाइप में है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो वही यहाँ पे है कि अगर मेरे पास डाटा सेट ए है जिसमें क्लियर इमेज है, लेबल डाटा का जो लेवल है उसको करेक्ट किया गया है, डाटा लेबलिंग सही से की गई है, मल्टीपल एंगल से कवर किया गया है, डिफरेंट साइज और कलर में कवर किया गया है, और उसके बैकग्राउंड डिफरेंट बैकग्राउंड पे भी, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड पे काम किया गया है। अब यहाँ पे सपोज 1 लाख इमेजेस हैं बट 5000 जो है ब्लरी है, रॉन्ग लेबल दिया गया है। सपोज मैंगो की इमेज है उसमें एप्पल लेबल दे दिया गया। डुप्लीकेट इमेजेस हैं 3000 प्लस, लो रिजोल्यूशन है, इमेज का रिजोल्यूशन बहुत लो है, और जहाँ पे वो मैंगो की इमेजेस है बट वहाँ पे एप्पल दे दिया गया है, मतलब लेबलिंग गलत हो गई है सब उनकी। तो ये जो डाटा है ये मिसलीडिंग डाटा है, यहाँ पे ये बायसनेस आएगा, अनवांटेड डाटा पे मॉडल हमारा ट्रेंड होगा, तो हमारा जो प्रेडिक्टिव आउटपुट है वो नहीं आएगा, और इस केस में हमारा प्रेडिक्टिव आउटपुट काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे मशीन लर्निंग की हेल्प से। और जैसे हमारी मैंगो का इमेज है, 10,000 इमेजेस हमने मशीन को दिया, हमारे मॉडल को दिया, और उसमें हमने क्या किया, रॉन्ग लेबल दे दिया। मतलब जो हम मैंगो की इमेजेस दी हैं बट लेबल हमने गलत कर दिया, एप्पल कर दिया। अब मशीन जो ट्रेन हुआ वो किस पे हुआ, वो सारी इमेजेस को एप्पल समझ लिया उसने। अब एप्पल समझ लिया तो हमारा जो मॉडल का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। वो जब भी हम कोई मैंगो का इमेज मॉडल को देंगे वो मॉडल बोलेगा कि ये एप्पल है, तो वहाँ पे वो मशीन जो आउटपुट है, जो मॉडल हमारा ट्रेंड हुआ है वो गलत ट्रेंड हुआ है, वो हमारा फॉल्टी मॉडल हो गया। अब हम बात करते हैं एक कंप्लीट पाइपलाइन की, जिसमें हम डाटा से लेके हमने कैसे मॉडल को हम ट्रेन करते हैं। तो हम जैसे हमने देखा, जो एक डाटा जो होता है वो हमारा रॉ डाटा, मतलब एक डाटा जो हमारा रॉ डाटा होता है, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो फॉर्म हो या वीडियो फॉर्म हो, हम उससे क्या करते हैं, एक जैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम डाटा सेट बनाते हैं। डाटा सेट बनाने के बाद जो जैसे हमारे मैंगो की बहुत सारी इमेजेस आ गई, एक डॉग की बहुत सारी इमेजेस आ गई, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डाटा सेट को हम लेबल करने के लिए ले जाएंगे कि ये जो इमेजेस है मैंगो की हैं, सारी इमेजेस, हम उसको लेबल करेंगे। लेबल के बाद क्या होगा कि उस मशीन ने उसका इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब उसका ट्रेनिंग डाटा बन गया है मशीन के पास। अब ट्रेनिंग डाटा बनने के बाद हम उसको मॉडल को दे देते हैं। मॉडल क्या करेगा, उस ट्रेनिंग डाटा से लर्न करने स्टार्ट करेगा, उस डाटा पे उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेटेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। वेटेज कैलकुलेट करने के बाद जब मॉडल ट्रेंड हो जाएगा, तो जब हम उसको कोई भी इमेज या कोई भी ऑडियो या कुछ भी जिस डाटा सेट पे हमने ट्रेन किया उसको, जब हम उसका रिजल्ट जानने की कोशिश करेंगे तो प्रेडिक्टिव रिजल्ट देगा, जो कि हमारा ट्रेंड मॉडल देता है। इसके अब हम इसके क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि जो डाटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। जो जैसे हमने अगर कोई इमेज दिया है तो उस पर हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन हमने मॉडल को तो ट्रेन कर दिया, अब मॉडल हमारा बायस्ड तो नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डाटा को हम एक नॉर्मल सा चेकलिस्ट बनाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे। जैसे सपोज़ डाटा जो है एक्यूरेट आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी लेबलिंग सही हुई है नहीं हुई, डाटा सेट जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। और जैसे सपोज़ मैं डॉग एंड कैट को वो कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 1000 इमेजेस दे दी डॉग की और सिर्फ एक इमेज दी कैट की, तो क्या वो कैट को पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर
1000 इमेजेस पे हम ट्रेन करने जा रहे हैं, तो 500 इमेजेस डॉग की, 500 कैट की, सो दैट हमारा जो मॉडल है वो इजीली एक्सेप्ट कर पाए कि ये जो फीचर्स हैं ये डॉग के हैं, ये जो फीचर्स हैं ये कैट के हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डाटा सेट हो वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद जो उसका ट्रेनिंग डाटा है वो भी डाइवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा डाटा देके फिर उसको हम मॉडल को स्टिक कर देंगे एक इनपुट पे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। हमने डाटा के बारे में जाना, डाटा से कैसे डाटा सेट बनता है, डाटा सेट जब हमारा बन जाता है तो उस डाटा सेट को हम कैसे लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग करने के बाद जो मशीन है वो कैसे उस डाटा पे ट्रेंड होता है, कैसे उसका वेटेज डिफाइन करता है, और इसमें कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब ये करने के बाद अब क्वालिटी और क्वांटिटी अगर हमारा सही से नहीं होता है तो हमारा फिर ओवर फिटिंग क्या प्रॉब्लम आने लगता है। ओवर फिटिंग क्या होता है ये हम कल के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे और इन डेप्थ में इन चीज़ों को और अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट हम जब नेक्स्ट मॉडल पे जाएंगे, मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जब मॉडल स्टार्ट होगा तो हम वहाँ जब रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे और अपने रियल लाइफ डाटा पे हम जब रियल डाटा पे जब हम काम करने स्टार्ट करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे काम आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करें, मैं आपका नेक्स्ट सेशन में या फिर कमेंट में उसी टाइम रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।